जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की ये क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके प्रॉपर डिज़ाइन की गई है। भाई साहब, बताना चाहेंगे ओएमआर वेस्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा माइनर सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को चमका देगा साहब। आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो भाई साहब, ऐसे माइनर सब्जेक्ट को आप कतई स्किप ना करें। और जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब छाती ठोक की ये दावा रहता है, आप कहीं से भी मैच कर लीजिएगा अपना कंटेंट। पूरा शानदार और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा रहती है अपनी, उसमें कहीं भी कसर छोड़ने का हम काम नहीं करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। हमारे शरीर को पोषित करता है। एमसीक्यू समझेंगे, डिटेल समझेंगे और एक एक बात आपके माइंड में फिट कर दूंगा। बस परेशान ना होना, अंत तक क्लास को देखना। चलेंगे यहाँ पे। हमारे शरीर को जो पोषित करता है, भोजन करता है, भुखमरी, रोग या फिर जीभ की बात होती है। देखेंगे, अगर हमारे शरीर को पोषण की बात आती है तो भाई साहब भोजन जो है हमारे शरीर को पोषित करता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब समझेंगे। देखिएगा, भुखमरी, जीव और रोग ये हमारे शरीर को पोषण नहीं दे सकते हैं, है ना। चलेंगे यहाँ पे फैक्ट के रूप में हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित रहती है वो वसा के रूप में होती है। वसा को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर फैट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित जो है वो कहाँ रहती है? तो आप कहेंगे सर वसा में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कौन यहां से बन सकता है? तो दूसरा बनेगा कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा क्या देती है? तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है ना। अच्छा, संचित की बात आ जाए अगर, तो कहेंगे सर बसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित रहती है। और सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अब हम इस बॉक्स को समझ लेते हैं। देखिएगा, बसा जो है प्रत्येक ग्राम मतलब प्रत्येक 1 ग्राम जो है 9 कैलोरी ऊर्जा देता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी जाने वाली कैलोरी से कैसा है? तो आप कहेंगे दोगुने से भी अधिक है ना। चलेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता जो है वो क्या है ना। हो सकता है वीडियो फास्ट लग रहा हो, रोक रोक करके चीजों को लिख ले, अपने माइंड में सेट जरूर करते चले। देखेंगे यहाँ पे मानव जीवन की आवश्यकता है तो भाई साहब धूप हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, नगर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो 3 टाइप की हैं। ठीक है, कौन कौन? तो हम पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका भोजन। मानव जीवन की देखेंगे, धूप मानव जीवन की आवश्यकता नहीं है, नगर भी नहीं है, तो सभी होगा ही नहीं। ठीक, अब जो आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे सर रोटी, कपड़ा, मकान। प्राथमिक आवश्यकता में सबसे पहली चीज जो है वो है भोजन। क्या है भाई? भोजन जो है सबसे पहली आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ना मिले वस्त्र पहनने को, है ना कपड़ा मिले, ना मकान मिले, घर मिले रहने को, ना सामाजिक आवश्यकताएं मिले, है ना, और ना आर्थिक व्यवस्थाएं मिले, लेकिन हमें क्या चाहिए? भोजन सबसे पहले हमारी बेसिक नीड है, ये हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जब भोजन मिल जाता है फिर हम क्या करते हैं भाई? कपड़े हमें मिल जाए, है ना, फिर हमें रहने के लिए छत मिल जाए, घर मिल जाए, फिर उसके बाद जो है सामाजिक जो चीज़ें हैं उनमें हमारी वैल्यू हो जाए, फिर आर्थिक या फिर हम बात करें फाइनेंशियल हम थोड़े से स्ट्रांग हो जाए, तो ये या फिर बाद में सुरक्षा की बात आती है, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, तो बाद की चीज़ें होती हैं। लेकिन पहली जो चीज़ है बेसिक वो क्या है? आपका भोजन होता है, रोटी होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम परिवार से भी जुड़ जाना, है ना। कोई भी बात अगर हमसे कहनी है ना, तो डायरेक्ट सीधा आप हमसे डीएम कर सकते हो आप हमें इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन पौष्टिक तत्व हैं? तो प्रोटीन की बात हो, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन एवं खनिज की बात करें या फिर उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से अगर पौष्टिक तत्व की अगर बात की जाए तो सारे ही जो है वो पौष्टिक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो पौष्टिक तत्व हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व भी कहते हैं। पौष्टिक तत्वों को ही हम पोषक तत्व भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल जो है, जल भी पौष्टिक तत्वों में ही आता है। जरा एक चीज और हम समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखेंगे जरूरी है थोड़ा सा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे पौष्टिक तत्व जो है, पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो मैंने बड़े छोटे रूप में इसको लिख दिया है कि गागर में सागर भर जाए भाई,
है ना। ऊर्जा प्रदान करना जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम होता है। अभी मैंने आपको बात बताई, वसा जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित करता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है कि अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, ये काम जो है प्रोटीन्स के होते हैं। इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा इसको भी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रण करना। ये विटामिन का और खनिज का काम है। किनका काम है? विटामिन का और खनिज का काम हो जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करें, बस एक पॉइंट और है लास्ट, रोगों से बचाव के लिए या फिर गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग हुआ, मधुमेह हुआ, या फिर इन सब के जो बचाव में सहायक हैं, वो कौन सहायक होता है बताओ भाई, है ना। वो कौन सहायक होता है? तो रोगों से बचाव में जो सहायक होते हैं वो हमारे विटामिन भी हमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं। तो जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं हर रूप में हमें सहायता करते हैं, जिससे हम गंभीर बीमारियों से हम बच सकें। विकास और वृद्धि में भी क्या है, जो पोषक तत्व हैं वो हमें मदद करते हैं। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैसे साधारण आहार कहते हैं, कोमल आहार कहते हैं, तरल आहार कहते हैं, या उपचारात्मक आहार कहते हैं? तो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसको उपचारात्मक आहार भी कहा जाता है। ठीक है, उपचारात्मक आहार, या फिर इसको हम ऐसा आहार कह सकते हैं कि जिससे वो रोगी जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए, है ना, पेशेंट रिकवर जल्दी हो जाए। तो इसमें हल्का आहार हम दे सकते हैं उन्हें। अच्छा, अगर बात करें संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार उचित मात्रा में जिसमें पोषक तत्व विद्यमान हो उसको हम कहते हैं संतुलित आहार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, शरीर निर्माण तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान है भाई साहब, ताप का हो जाएगा, तेल का हो जाएगा, जल का हो जाएगा, या फिर लड्डू का हो जाएगा? तो शरीर निर्माण तत्वों में जल का विशेष स्थान होता है। आपने सुनी भी होगी 5 चीजें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि पंच तत्व से बना शरीरा, है ना। तो इसका अर्थ है कि क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, क्षिति जल, पावक का अर्थ होता है अग्नि, है ना, गगन मतलब आकाश, और समीरा अर्थात वायु। तो इन सब चीज़ों से, 5 चीज़ों से जो है हमारा शरीर जो है वो बना होता है ना। आखिरी में इन्हीं में हम मिल जाते हैं। और बस क्या है कि आदमी यहाँ वहाँ, है कि नहीं, यहाँ हाथ मारेगा धन के लोभ में, हर चीज़ के लोभ में, लेकिन भाई साहब है कि नहीं, असली जो चीज़ है वो क्या है बताओ। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम समझते हैं जरा फैक्ट के रूप में। भाई साहब मेरी बातों को अन्यथा कोई ना ले, है ना, सारी चीज़ें जो हैं अध्यात्म से जुड़ी होती हैं, आप सब समझदार हैं। हमारे शरीर में औसतन जो लगभग जल पाया जाता है वो 60% जल जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। शरीर निर्माण में प्रोटीन जो है वो सहायक पौष्टिक तत्वों में आता है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत या फिर ऊतकों के निर्माण का काम प्रोटीन का होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, जो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ और वही क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आता हूँ या लिखता हूँ अपने हाथ से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है भाई साहब? विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है वो दालों में नहीं होता है। क्या बताओ, दूध में पाया जाता है विटामिन सी? है बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, विटामिन सी दूध में पाया जाता है? एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दाल में कौन सा एमिनो अम्ल नहीं होता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा। दालों में प्रोटीन पाया जाता है ना, और विटामिन सी दालों में नहीं पाया जाता है। दालों में जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं वो लाइसिन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, और ल्यूसिन पाया जाता है। अच्छा, मैथियोसिन जो है वो दाल में नहीं पाया जाता है। तो फिर जब मैथियोसिन की कमी को पूरा करने के लिए इसको अनाज के साथ मिला करके हम पकाते हैं। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। गेहूं के भ्रूण पोष में अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर अधिकांश मात्रा में जो है वो स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, और थोड़ी अधिक मात्रा में भी पाया जाता है ये, है ना। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। गेहूं में पाए जाने वाले एमिनो एसिड जो है वही चीज़ है जो उसमें थे दालों में, आइसोल्यूसिन हुआ, ल्यूसिन हुआ, इसमें ग्लूटेन भी पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटेन भी पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन की अगर बात करें तो 9 से 12% जो है गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है, याद रखेंगे इस बात को। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। फलों के प्रकार में बीजयुक्त फल, सरस फल, संगृत फल, या सभी? तो भाई साहब ये सभी जो हैं फलों के प्रकार में आते हैं, जो बीजयुक्त, इसमें बीज पाए जाते हैं, सरस फल होते हैं, संगृत फल होते हैं। तो ये सब जो है क्या है, फलों के प्रकार में आते हैं। चलो फैक्ट के रूप में हम चीज़ों को समझते हैं। तो केले में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर कार्बोज पाया जाता है। ठीक है, फलों में जो अभोज्य भाग होता है वो 39% होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, ये अभोज्य होता है।
फलों के प्रकार, फलों का जो प्रयोग है उसको हम जैम बनाने के लिए करते हैं, जेली में करते हैं, मुरब्बे में करते हैं, ठीक है, और सीधा और किस में करते हैं, मेन जो चीज़ें होती हैं फल को हम आहार के रूप में भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अपने परिवार BSc MS शिवम को, और आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी BA BSc VCOM से, ठीक है, क्योंकि हम आपके हर साल काम आने वाले हैं और आते भी हैं। जिन बच्चों ने हमसे पहले पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि अपने कंटेंट में कितना दम रहता है। और जो बात करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन की, तो भाई पूरी यूट्यूब पर सबसे शानदार कंटेंट लेकर के आता हूँ कि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। गारंटी है भाई कि बैक तो लगेगी ही नहीं। 4 से 5 जो मैं क्लास लेकर के आऊँगा, प्लेलिस्ट बनी है, सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, बजट एक बार कर लो। 10 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। शर्करा युक्त जो सब्जियां हैं, अरबी है, आलू है, शकरकंद है, या फिर ये सभी। तो शर्करा युक्त का अर्थ हुआ जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो क्या है, तो ये सभी सब्जियां जो हैं वो शर्करा युक्त मानी जाती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को ये सब्जियां वर्जित होती हैं। भाई साहब, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब पाई जाती है ना, इसलिए रोका जाता है शुगर पेशेंट को। सब्जियों में लगभग सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, भाई साहब पाए जाते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जो है वो कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर मेथी हो जाएगी, पालक हो जाएगी, मूले के पत्ते की बात करें तो ये सब जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में आते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। माता के दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 4%, यानी कि बहुत कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर अधिक अपनी बॉडी में हो जाए तो इंसुलिन क्या करता है, बताओ क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो है बहुत दिक्कत कर जाता है, इसीलिए पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाता है ना। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। दही में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5.2 से 6.5% तक होती है। और 13 नंबर प्रश्न रहेगा। मादक पदार्थों में आता है, क्या आता है भाई, चाय आती है, बताओ, है ना। चाय जो है मादक पदार्थों में आएगी, कॉफ़ी आएगी, दूध आएगा, या फिर भांग आएगा। तो मादक पदार्थों की बात करें तो इसमें भांग जो है मादक पदार्थों में गिनी जाती है। कॉफ़ी और चाय जो है वो उत्तेजक पदार्थ होते हैं। दूध को हम संपूर्ण आहार में लेते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस जो वीडियो सेकंड वीडियो आएगी ना फूड प्रोसेसिंग की, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। और भाई साहब जो मैंने आपसे प्रॉमिस की है ना, 4 से 5 क्लास में सब कुछ खत्म कर देंगे और लास्ट में एक मैराथन भी देंगे आपको, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तला हुआ भोज्य पदार्थ जो है वो मुलायम होता है, देर से पचता है, कठोर होता है, या शीघ्र पचता है। तो तले हुए भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये देर से पचता है। इसीलिए कहा जाता है भाई साहब कि जो लीवर है वो दिक्कत कर सकता है बाद में, है ना। इसलिए ज़्यादा तेलीय भोजन हमें नहीं करना चाहिए, है ना। चलेंगे यहाँ पे अच्छा, यहाँ से 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। पानी द्वारा जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर उबाला जाता है उसे, है ना। तेल द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको तला जाता है। क्या किया जाता है, तला जाता है। गरम मसाला डालने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, आप कहेंगे। और छीलकर भोज्य पदार्थों को तला जाता है। क्या किया जाता है, तला जाता है। अच्छा, तलीय भोजन जो है वो देर से पचता है। सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिट करिएगा और ध्यान रखिएगा। आपके सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, है ना, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, राजनीति हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका को सर्कुलर माइनर हो, तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें। और सारी क्लासेस को हम यूनिट 22 करा रहे, परेशान ना हो ना, आराम से पढ़ लेना। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, ठीक है। आपके 1-1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। लास्ट में एक मैराथन देंगे हम आपको, ठीक है। कौन सा अंडा जो है वो शीघ्र पचता है, तो कच्चा अंडा, उबला अंडा, या फिर अर्ध उबला अंडा, या तला अंडा। भाई साहब अंडे को शीघ्र पचने की अगर बात करें तो उबला जो बॉइल्ड अंडा होता है वो शीघ्र पचता है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और बहुत जल्द जो है पेपर फंसाने की गारंटी के साथ एक वीडियो आपको मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होगा जो बाद में क्लास को देख रहा होगा, तो तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट विजिट करना है। नहीं निकालना आता है प्लेलिस्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक हम दे देंगे प्लेलिस्ट की, तो उनको देख सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस हम जो हैं बहुत अच्छे से आपको दे रहे हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। MCQ क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल्स आपका डिस्कस करते हैं। पूरी 8 यूनिट हम आपको कंप्लीट कराने की गारंटी आपसे हम ले चुके हैं। तो भाई साहब माफ़ करना, आपको गारंटी दे चुके हैं, तो भाई साहब चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे ही। फिजिकल एजुकेशन योगा की भी एक क्लास आई है अभी, बहुत जल्द हम क्लास अपलोड करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे, सारे सब्जेक्ट का। कमेंट में बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ईमानदारी से जुड़ जाओ यार,
सब्सक्राइब कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ अपने बीए बीएससी बीकॉम से। सारे सब्जेक्ट हम आपके पढ़ाते हैं, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। बीएससी की भी भौतिक विज्ञान की क्लास जल्दी आएगी, मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्दी आएगी, तो कोई भी बच्चा परेशान एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बता जरूर देना क्लास आपको लगी कैसी है, कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं वो भी कमेंट आप हमें कर सकते हैं। हर हर महादेव, वंदे मातरम।